ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो कल हमने टेक्स्ट 35 शुरू किया था। ये चतुश्लोकी भागवतम का तीसरा श्लोक। यथा महांति भूतानि भूतेषु चाश्वेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। ट्रांसलेशन इस प्रकार है, ओ ब्रह्मा, प्लीज नो दैट द यूनिवर्सल एलिमेंट्स एंटर इनटू द कॉस्मोस at the same time do not enter into the cosmos. Similarly, I myself also exist within everything created and at the same time I am outside of everything. तो यहाँ पे भगवान बताते हैं ब्रह्मा जी को, जैसे यथा महंति भूतानि, जैसे ये पंच महाभूत हैं, जो द्रव्य हैं, पदार्थ हैं इस सृष्टि के निर्माण का, ये हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, पर उनका अस्तित्व ब्रह्मांड के बाहर भी रहता है। हर एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर भी उनका अस्तित्व बाहर भी रहता है। तो वैसे ही भगवान बोलते हैं, मैं भी ये ब्रह्मांड में प्रवेश करता हूँ, फिर भी मेरा अस्तित्व बाहर भी है। साइमल्टेनियसली मैं अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ। तो इसका हमने तात्पर्य पढ़ना शुरू किया था। प्रभुपाद समझाते हैं, आनंद चिन्मय रसा प्रतिभाविताभिः ताबीर एव निज रूपतया कलाभि गोलोक एव निवसति अखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं कि वही भगवान जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, गोलोक एव निवसति, जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो ये दुनिया के ब्रह्मांड के हर एक कण में प्रवेश करते हैं। अखिलात्मभूतो, ही परवेड्स इनटू एवरी एटम। प्रभुपाद और एक श्लोक कोट करते हैं ब्रह्म संहिता से, एकोपि असौ रचयितुं जगतंड कोटिम यशक्तिरस्ति जगतंड चयाय दंता अंधांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वो जो गोविंद है, जो आदि पुरुष है, वो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम, हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और हर एक अणु में भी प्रवेश करते हैं, हर एक परमाणु में प्रवेश करते हैं। और प्रभुपाद समझाते हैं, ये जो भगवान का ज्ञान है, साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता। अपने ज्ञान से, बुद्धि से, तर्क विचार से भगवान को समझ में नहीं आएगा। तो ये मिस्ट्री, ये जो भगवत ज्ञान है, किसको समझ में आएगा? जो भगवान के भक्त हैं। द रियल मिस्ट्री कैन बी रिवील्ड ओनली थ्रू द प्रोसेस रिकमेंडेड बाय ब्रह्मा जी। तो भगवान को समझने का जो रहस्य है, भगवान बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंहो। तो भगवान बाहर भी है, अंदर भी है। दोनों कैसे संभव है? जैसे यशोदा कृष्ण के मुख के अंदर ब्रह्मांड को देखती है, कृष्ण बाहर भी हैं, ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, और पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के अंदर भी है। तो ये जो अचिंत्य शक्ति है, सिर्फ भक्ति के माध्यम से जाना जा सकता है।
प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये भगवान को समझने का तरीका है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, जिनको भक्ति का अंजन है वही भगवान को समझ सकते हैं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, तो वेद के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से भगवान को समझ में आना बहुत मुश्किल है, पर भक्ति के माध्यम से भगवान को सुलभता से जाना जा सकता है। यशोदा जो गोपी है वो महान योगी नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, पर सरल भक्त है, और सरल भक्ति से यशोदा ने कृष्ण को बांध लिया। तो कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, पर भक्ति के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है। भक्त्या माम तु अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं ओनली थ्रू डिवोशनल सर्विस योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। तो कृष्ण गीता के 6वें अध्याय में बताते हैं जो सबसे बड़ा योगी है वो भगवान का भक्त है। मन बना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, जो निरंतर भगवान का स्मरण करता है, भगवान को नमन करता है, भगवान की आराधना करता है, ऐसे ही व्यक्ति भगवान को जान सकता है, ज्ञान के माध्यम से नहीं। तो इसलिए ये जो भक्त का धारणा है, प्रॉपर लिखते हैं द विजन ऑफ द डिवोटीज इज नॉट ऑर्डिनरी। भक्त ये दुनिया में रहेगा साधारण व्यक्ति की तरह, उसका जिंदगी लगेगा लोगों को, पर उसका दृष्टिकोण साधारण नहीं है। उसका जो दृष्टिकोण है प्रेम के अंजन से वो देख रहा है, इसलिए उसको सब जगह भगवान ही दिखते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं वैकुंठ लोक, जो भगवान वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में लीला करते हैं, बहुत दूर है, ये सब ब्रह्मांडों के परे, विरजा नदी के परे है वैकुंठ लोक, गोलोक वृंदावन। पर भक्त ये दुनिया में रहते हुए भी उसके हृदय में कंटिन्यूस टेलीविजन चलता है, लाइव टेलीकास्ट, भगवान का लीला निरंतर ऐसा भक्त देखता रहता है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे एक व्यक्ति एक जगह पे बैठा है, हम इंडिया में बैठे हैं, अभी अफगानिस्तान में क्या चल रहा है लाइव हमको दिखता है टीवी सैटेलाइट के माध्यम से। तो वैसे ही ये टेक्नोलॉजी भक्तों के पास है। भगवान ये जो टेक्नोलॉजी है बाकी लोगों को नहीं देते, सिर्फ भक्तों को देते हैं, और भक्त यहाँ पे बैठ के पूरा भगवत धाम का दर्शन उनको होता है। जैसे ब्रह्मा जी उनके कमल आसन पे बैठे हैं, वहाँ पे बैठे बैठे वैकुंठ का दर्शन मिल रहा है और भगवान साक्षात बात कर रहे हैं। द लॉर्ड कैन अवॉर्ड एनीवन एंड एवरीवन मुक्ति फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस, yet he rarely awards the privilege of love of Godhead as confirmed by Narada, muktim dadati karhichit smana bhakti yogam। तो भगवान मुक्ति दे सकते हैं किसी को, पर भक्ति इतने आसानी से देते नहीं है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान को जीत सकता है। श्री कृष्ण आकर्षणी, तो भक्ति का एक लक्षण है कि सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक है, वो कृष्ण को भी आकर्षित कर सकता है। इसलिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन, जो कामदेव को आकर्षित करते हैं, पर राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, वो जो कृष्ण पूरी दुनिया को आकर्षित करते हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। पर वो कृष्ण को आकर्षित करने वाले हैं राधा रानी, जहाँ पे राधा रानी जाती है कृष्ण उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो वैसे ही भक्ति राधा रानी की शक्ति है, सर जहाँ पे भक्ति रहती है कृष्ण अधीन हो जाते हैं। जैसे हम कृष्ण लीला में देखते हैं, गोपियाँ तालियां मारते हैं, बजाते हैं और कृष्ण नाचते हैं। हाँ, तो भक्त कृष्ण को कंट्रोल करते हैं, कृष्ण पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, पर कृष्ण को कंट्रोल करने वाले कौन है? भक्त है। इसलिए भगवान मुक्ति दे देंगे आसानी से, पर भक्ति नहीं देंगे। इसलिए हमारा इच्छा क्या है? मुक्ति प्राप्त करने का इच्छा नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं मायावादियों का एम्बिशन है भगवान बनना, पर भक्तों का एम्बिशन भगवान बनना नहीं है। हम भगवान से श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, हम भगवान को कंट्रोल करना चाहते हैं भक्ति के माध्यम से, राइट। इसलिए सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम में प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे
वैकुंठ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, मेरा एक ही इच्छा है, आपका जो बाल रूप है, बाल गोपाल का रूप निरंतर मेरे मन में रहे, मैं उसका स्मरण करता रहूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवता भक्ति रहित की तोई। भगवान मेरा एक ही इच्छा है, आपकी भक्ति, दैट्स ऑल। दिस ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इज सो वंडरफुल दैट द ऑक्यूपेशन कीप्स द डिजर्विंग डिवोटी ऑलवेज रैप्ड इन साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज विदाउट डिविएशन फ्रॉम द एब्सोल्यूट टच। तो ये भगवान की भक्ति इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसमें जो प्रामाणिक भक्त है निरंतर भगवान में अपना मन चिंतन मनन लगा सकता है। समथिंग और द अदर। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन दिया है हमको, हम प्रभुपाद ने ये नवविधा भक्ति दिया है इस्कॉन में। कुछ न कुछ कार्य आप कर सकते हैं, भगवान का सेवा करो, भगवान का कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, जप करो, थक गए हो तो प्रसाद ले लो, फिर से उठो, फिर से सेवा करो, श्रवण करो, कीर्तन करो। इतने सारे कार्य हैं भक्ति में। भगवान के लिए हम पेंटिंग कर सकते हैं, भगवान के लिए गीत गा सकते हैं, इतने सारे हम कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए भक्ति के माध्यम से हर एक व्यक्ति निरंतर कृष्ण के स्पर्श में रह सकता है। Thus, love of Godhead developed in the heart of a devotee is a great mystery। तो कैसे भक्तों के हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नोय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिय उदय। तो भगवान के प्रति प्रेम सबके हृदय में है, पर श्रवण कीर्तन के माध्यम से ये प्रेम और विकसित होता है। तो कैसा होता है समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई लिफ्ट में बैठता है, लिफ्ट का बटन दबा दिया, लिफ्ट कभी बहुत अच्छा लिफ्ट है, हाई एंड कंपनी का लिफ्ट है, तो लिफ्ट चल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखते देखते सेकंड्स में आप ऊपर पहुंच जाएंगे 100th फ्लोर पे। तो वैसे ही भक्ति का माध्यम ऐसा है, हम श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, देखते देखते हमारा प्रगति होगा और हम कृष्ण प्रेम के स्तर पे आएंगे। अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम। तो देखते देखते हम पहुंच जाएंगे। ब्रह्मा जी प्रीवियसली टोल्ड नारद that the desires of Brahmaji are never fulfilled because he is always absorbed in the transcendental loving service of the Lord, nor has he any desire in his heart save and except the transcendental service of the Lord। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि को पिछले अध्याय में बताते हैं कि भक्तों का इच्छा कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि भक्तों का इतने सारे इच्छा है कृष्ण की सेवा में। जैसे अभक्त बहुत लोभी रहता है, उसका इच्छा कभी पूरा नहीं होता, कृष्ण की और सेवा, उनकी स्वयं की भोग करने के लिए और इच्छा है। वैसे ही भक्तों का भी लौल्यता है, मुझे भगवान की और सेवा करना है, और सेवा करना है। एंड दैट्स व्हाई द डिजायर्स आर नेवर फुलफिल्ड। भक्तों का आध्यात्मिक इच्छा कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि उनका इच्छा बढ़ता रहता है। एंड बिकॉज दे आर ऑब्जॉर्व्ड, क्योंकि भगवान की सेवा में तल्लीन है, उनको ये भौतिक दुनिया का इच्छा नहीं है। उनका एक ही इच्छा है, करिष्ये वचनम तव, भगवान मैं आपकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। दैट इज द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ द प्रोसेस ऑफ भक्ति योग, कि भगवान भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, भक्तों की आध्यात्मिक इच्छाओं को, पर भक्तों को स्वयं के लिए कुछ इच्छा ही नहीं है। भगवान उनको पूछते हैं कुछ वर मांगो, भक्तों को स्वयं के लिए कुछ इच्छा ही नहीं है, वर क्या मांगेंगे। तो भगवान अपने आप को दे देते हैं ऐसे भक्तों को। एज द लॉर्ड्स डिजायर इज इनफैलिएबल बिकॉज ही इज अच्युत, सिमिलरली द डिजायर्स ऑफ द डिवोटीज इन द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज आल्सो अच्युत इनफैलिएबल। जैसे भगवान का एक नाम है अच्युत, अच्युत का मतलब है भगवान जो भी चाहते हैं वो निश्चित रूप से होता है, वट एवर ही डिजायर्स। तो वैसे ही भक्तों का भी जो इच्छा है भगवान अवश्य पूरा करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, जो भक्ति इच्छा करते हैं वो इच्छा को अवश्य भगवान पूरा करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं अपने पिता हिरण्यकशिपु को कि भगवान है यहाँ पे ये कमरे में, तो उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान आते हैं, एक पूरा अवतार लेते हैं नरसिंह देव के रूप में, है कि नहीं। तो क्योंकि वसुदेव देवकी का इच्छा था भगवान मेरे पुत्र के रूप में आना चाहिए,
तो भगवान आते हैं कृष्ण के रूप में भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो भक्त का जो भी इच्छा है भगवान निश्चित रूप से पूरा करते हैं। हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के चरित्र से प्रभुपाद का जो भी इच्छा था भगवान ने पूरा किया। प्रभुपाद ने वो जुहू लैंड को देखा, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे, तो प्रभुपाद का इच्छा था यहाँ पे एक अद्भुत मंदिर बनेगा, बन गया जुहू मंदिर, इतना विशाल मंदिर बॉम्बे में। प्रभुपाद मायापुर गए, उस समय मायापुर 1970s में खेत था, दूर दूर तक खेत और कुछ नहीं, इतना सरल गांव था, वहाँ पे एक बिल्डिंग भी नहीं था। पर प्रभुपाद बोले हमको यहाँ पे एक ऐसा अद्भुत मंदिर बनाना है, पूरे दुनिया के लोग आएंगे देखने के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। और सब भक्त तो सोच रहे हैं दूर दूर तक हमको तो खेत ही दिख रहा है, प्रभुपाद को कहाँ से मंदिर दिख रहा है। पर अभी देखिए इतने साल बाद मायापुर में हमारा मायापुर चंद्रोदय मंदिर बन रहा है, जो पूरे दुनिया का सबसे विशाल मंदिर। क्यों? क्योंकि भक्त का इच्छा, भक्त का जो भी इच्छा होता है इट इज इनफैलिएबल, भगवान निश्चित रूप से पूरा करते हैं। दिस इज वेरी डिफिकल्ट हाउएवर फॉर द लेमैन टू अंडरस्टैंड विदाउट नॉलेज ऑफ द मिस्ट्री ऑफ डिवोशनल सर्विस, एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो द पोटेंसी ऑफ टचस्टोन। तो ये साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता भक्त का शक्ति क्या है। उनको लगेगा जो बीमारी को ठीक करते हैं, थोड़ा सोना बनाते हैं, उनके पास शक्ति है। पर भक्तों के पास ऐसे जो योगी हैं उनसे कई ज्यादा शक्ति है, क्योंकि भक्त जो इच्छा करते हैं भगवान वो इच्छा को पूरा करने के लिए सीरियसली लेते हैं। तो ये जो मिस्ट्री है, रहस्य है, जिनके पास भक्ति पे विश्वास नहीं है वो समझ नहीं सकते। जैसा एक टचस्टोन है, पारस मणि है, बाहर से देखेंगे तो साधारण मणि की तरह दिखता है, पर किसी को समझ में नहीं आता ये पारस मणि है। पारस मणि को परखने के लिए भी दृष्टि चाहिए। अ टचस्टोन इज रेयरली फाउंड, अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज ऑल्सो रेयरली टू बी सीन इवन अमंग्स्ट बिलियंस ऑफ लिबरेटेड सोल्स। तो जैसे पारस मणि मिलता है क्या? अक्सर नहीं मिलता, बहुत दुर्लभ है। वैसे ही शुद्ध भक्त बहुत दुर्लभ है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततानाम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं हजारों मनुष्य में से कोई दुर्लभ एक विरह कोई मनुष्य मुझे समझ पाता है। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण कोटिश सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिश अपि महामुने। तो वर्णन आता है मुक्तानाम अपि सिद्धानाम, ऐसे लाखों मुक्त आत्मा सिद्धात्मा में से एक कोई नारायण परायण, पूरी तरह से नारायण भगवान श्री कृष्ण को अपना जिंदगी समर्पित किया है, ऐसा जो व्यक्ति है कोटिश्वपी महामुनि, बहुत बहुत दुर्लभ है। आउट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ परफेक्शंस अटेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, yoga perfection in devotional service is the highest of all and the most mysterious also, even more mysterious than the 8 kinds of mystic perfection attained by the process of yogic performances. तो भक्ति के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से जो सिद्धि प्राप्त होता है बाकी योगों के माध्यम से प्राप्त नहीं होता। अष्ट सिद्धि बताए जाते हैं, अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, इत्यादि बहुत सारे सिद्धियां हैं, छोटे से छोटा बनना, बड़ा बनना, कुछ प्राप्त करना, योगियों के पास ये सिद्धि होता है। पर भक्तों के पास जो सिद्धि है ये योगियों से कई ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं योगिनाम अपि सर्वेषाम मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। सबसे बड़ा योगी मेरा भक्त है। तो इसका केस स्टडी है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि। हम जानते हैं एक बार दुर्वासा मुनि आते हैं अम्बरीश महाराज के घर में। तो अम्बरीश महाराज भक्त हैं और दुर्वासा मुनि बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, बहुत सिद्धि था उनके पास। तो अम्बरीश महाराज वो फास्टिंग कर रहे थे, उपवास कर रहे थे एकादशी का, और फास्टिंग तोड़ने का समय था। उसी समय दुर्वासा मुनि आते हैं। तो अम्बरीश महाराज सोच रहे हैं फास्टिंग तोड़ूं कि नहीं तोड़ूं, फास्टिंग नहीं तोड़ूंगा समय पे तो फास्टिंग का फल नहीं मिलेगा। पर दुर्वासा मुनि को
प्रसाद दिए बिना मैं कुछ खाऊंगा तो अतिथि का स्वागत मैं नहीं कर रहा हूं, उसका भी दोष लगेगा। तो सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। और दुर्वासा मुनि गए स्नान करने के लिए, वापस आने का नाम ही नहीं, समय बीत रहा है। तो अम्बरीश महाराज कंसल्ट करते हैं बाकी ब्राह्मणों को और वह सब बोलते हैं थोड़ा पानी पी लो, चरणामृत पी लो। तो अम्बरीश महाराज चरणामृत लेते हैं और दुर्वासा मुनि को इतना गुस्सा आता है कि मेरे होते हुए मुझे नहीं खिलाया, खुद खा लिया इसने। तो दुर्वासा मुनि एक राक्षस को बनाते हैं, उनका इतना शक्ति था, एक राक्षस को बनाते हैं इसको अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। पर जब ये आता है भगवान को मारने, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, तो उस समय भगवान विष्णु सुदर्शन भेजते हैं वैकुंठ से। तो देखिए भगवान विष्णु वैकुंठ में बैठे हैं, अम्बरीश महाराज कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हाथ जोड़ के रुके हैं। मारे कृष्ण राके के, राके कृष्ण मारे के, कि भगवान का इच्छा है तो मैं मर जाऊंगा, भगवान का इच्छा है मुझे रक्षा करना है तो मैं बच जाऊंगा। अपना रक्षा करने का प्रयास ही नहीं करते। पर विष्णु, उनको बहुत गुस्सा आता है कि मेरे भक्त के प्रति अपराध। सुदर्शन भेजते हैं और सुदर्शन ही असुर को मार देता है और सुदर्शन दुर्वासा मुनि के पीछे लगता है। दुर्वासा मुनि भागे भागे जाते हैं, ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं सॉरी बाबा, मैं कुछ कर नहीं सकता, आगे बढ़ो। तो शिव जी के पास जाते हैं कैलाश में। शिव जी भी बोलते हैं मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे बॉस ने अस्त्र छोड़ा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो दुर्वासा मुनि भागे भागे वैकुंठ जाते हैं और विष्णु को बोलते हैं आपका अस्त्र है, बोलो उसको थोड़ा छोड़ने के लिए। विष्णु बोलते हैं उसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, निकल गया, पर उसको वापस लेने का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। तो दुर्वासा मुनि बोलते हैं ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, शिव जी नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, कौन कर सकता है? ये सुदर्शन को कौन रोक सकता है? विष्णु बोलते हैं एक ही व्यक्ति, अम्बरीश महाराज जो मेरे भक्त हैं। तो घूम के बैक टू स्क्वायर वन। तो दुर्वासा मुनि पूरा ब्रह्मांड परिक्रमा करके अम्बरीश महाराज के चरण कमल पे आके गिरते हैं और माफी मांगते हैं। तो इसे क्लियरली दिखता है सबसे बड़े योगी और भक्त श्रेष्ठ कौन है? भगवान का भक्त। हालांकि अम्बरीश महाराज स्वयं की रक्षा के लिए प्रयास नहीं करते हैं, पर भगवान आके उनको बचाते हैं। इन द भगवद गीता 18.64 द लॉर्ड देयरफॉर एडवाइज्ड अबाउट दिस भक्ति योग। तो इसलिए गीता के 18वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं भक्ति योग के बारे में। सर्वभूयतमं भूय शृणु मे परमं वचः। भगवान, ये गीता का अंतिम श्लोक है, टुवर्ड्स द एंड। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं सर्वगूह्यतयं भूय, हे अर्जुन मैं सबसे बड़ा गूह्य ज्ञान बता रहा हूं, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। शृणु में परमम वचः, ध्यान से सुनो। और वो इसके बाद अगला श्लोक क्या है? मन बना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान 18.64 में बताते हैं सबसे बड़ा गूह्य रहस्य मैं बता रहा हूं अर्जुन, ध्यान से सुनो। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा भक्त बनो, मेरा स्मरण करो, मुझे प्रणाम करो, मेरा आराधना करो। उसका अगला श्लोक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अर्जुन सब धर्मों को छोड़ो और मेरा आश्रय लो। सो दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। द सेम वॉज कन्फर्म बाय ब्रह्मा जी टू नारद इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो वही जो संदेश भगवान अर्जुन को देते हैं, वही संदेश ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं। इदम भागवतम नाम यन्मे भागवतोदितम संग्रहो यम विभूति नाम त्वम एतत् विपुली कुरु। ब्रह्मा जी said to Narad, whatever I have spoken to you about Bhagavatam was explained to me by the Supreme Personality of Godhead. I am advising you to expand these topics nicely so that people easily may understand the mysterious bhakti yoga by the transcendental loving service of the Lord. तो ये गुरु शिष्य परंपरा है। तो कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान देते हैं, सबसे बड़ा गुह्य ज्ञान है भगवान की भक्ति। ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं मैंने अभी भागवतम आपको समझाया है, जो भागवतम से मैंने कृष्ण से सुना है, विष्णु से सुना है, वही मैंने आपको समझाया है। आप अभी इसको विस्तार से लिखिए ताकि साधारण जनता को भक्ति योग के बारे में समझ आए।
It is to be noted here that the mystery of Bhakti Yoga was disclosed by Brahmaji to Brahmaji by the Lord himself. तो भक्ति योग का जो रहस्य है, गुह्यतमम ज्ञान है, भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं. ब्रह्मा जी एक्सप्लेन द सेम मिस्ट्री टू नारद. ब्रह्मा जी वही रहस्य नारद को देते हैं. नारद एक्सप्लेन्ड इट टू व्यास. नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं. व्यास एक्सप्लेन्ड इट टू सुखदेव गोस्वामी. व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को बताते हैं. एंड द सेम नॉलेज इज कमिंग डाउन इन द अनअलॉयड चेन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन. तो वही जो रहस्य है, सबसे गुह्यतमम रहस्य, सर्व गुह्यतमम भूय, सबसे जो गुह्य रहस्य है जो भगवान ब्रह्मा जी को देते हैं, ब्रह्मा, नारद, नारद व्यास, व्यास सुखदेव गोस्वामी, तो ये परंपरा में आके हम तक पहुंचता है, ये गुरु शिष्य परंपरा में. इफ वन इज फॉर्चुनेट इनफ टू हैव रिसीव्ड द नॉलेज इन द ट्रांसेंडेंटल डिसिप्लिक सक्सेशन, surely he will have the chance to understand the mystery of the Lord, and that of Srimad Bhagavatam, the sound incarnation of the Lord. तो अगर कोई गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान प्राप्त करता है, वन हु इज फॉर्चुनेट, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, तो अगर बहुत बड़े भाग्य के साथ ये गुरु शिष्य परंपरा में किसी को ज्ञान मिलता है, निश्चित रूप से उसको ये रहस्य समझ में आएगा, मिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड, भगवान के बारे में जो रहस्य है. और श्रीमद् भागवतम जो भगवान का अवतार है, शब्द के रूप में, पुस्तक के रूप में इसका समझ आएगा. सो नाउ टेक्स्ट 36 है, ये चतुश्लोकी भागवतम का 4था श्लोक, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है. इसका जो परपोर्ट है, प्रभुपाद लिटरली 14 पेज का परपोर्ट देते हैं, 14 पेजेस परपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक का, वो हम कल से शुरू करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्णा.